अमेरिका के सबसे महंगे और सबसे बड़े शहरों में शुमार लॉस एंजलिस आग की चपेट में आ गया है। करीब 4000 एकड़ से ज्यादा इलाका आग की चपेट में है और पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित हो गई है। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के बेंगलो इसी के इलाके में हैं और कई दिग्गज सेलिब्रिटीज के घर जल के राख हो गए हैं। मार्क हैमिल, मैंडी मूर, पेरिस हिल्टन, जेमी ली कर्टिस, जेम्स वुड जैसे दिग्गज कलाकारों के बंगलो भी जल के राख हो गए हैं। अमेरिकी सिंगर मैंडी मूर और जेम्स वुड ने बुधवार को बताया कि इस भीषण आग में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। हॉलीवुड के नामी एक्टर बिली क्रिस्टल का काफी पुराना घर भी जलकर राख हो गया है। हॉलीवुड एक्टर बिली क्रिस्टल और उनकी पत्नी जेनिस ने बताया कि 35 साल पुराना उनका घर इस आग में जल गया। वो 1979 से इस घर में रह रहे थे। मशहूर कॉमेडियन विल लोजर्स का घर भी आग की चपेट में आ गया। एडम ब्राडी, लीटन मैस्टर, अन्ना फारिस, एंथनी हॉपकिंस और जॉन वुडमैन के घर भी आग की चपेट में आ गए हैं। इन स्टार्स के अलावा हजारों और लोगों के घर जल गए हैं। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार अभी तक इस आग में 5 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। ये आग 7 जनवरी को लगी थी और 9 जनवरी तक 4856 हेक्टेयर इलाका आग से प्रभावित हो चुका है। इस आग में 1100 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी हैं। 28,000 घरों को आग से नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सरकार ने करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा है। साथ ही इस इलाके के 3 लाख से ज्यादा लोगों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। आग की वजह से लॉस एंजलिस के ब्रेटन वुड इलाके में बने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर को भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। 9 जनवरी तक ये खबर आई थी कि कमला हैरिस अपना घर खाली कर सुरक्षित जा चुकी हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाला काउंटी है। यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। प्रसिद्ध हॉलीवुड इलाके के नाम पर ही यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का नाम भी पड़ा है। यहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री लॉस एंजलिस के आसपास ही रहती है। अमेरिकी प्रशासन आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर और विमानों से पानी का छिड़काव करके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि तेज हवाओं और उनके दिशा बदलने की वजह से आग अलग अलग जगहों पर फैल रही है। रेस्क्यू टीम हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। कई स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों और अन्य सुरक्षित जगहों में इमरजेंसी शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस आग की वजह क्या है। दरअसल कैलिफोर्निया राज्य का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के बड़े बड़े जंगल हैं। मंगलवार को यानी 7 जनवरी को चीड़ के सूखे पेड़ों में आग लग गई। इस आग की वजह से ही कुछ देर में पूरे जंगल में आग फैल गई। देखते ही देखते लॉस एंजलिस का बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया। शहर की हवा जहरीली हो गई। जंगलों में आग भड़कने से करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सांता सना हवाओं ने आग को और भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली हवाएं हैं। इन्हीं हवाओं की वजह से आग तेजी रफ्तार से फैलती जा रही है। वहीं प्रशासन की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को इन हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं है, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट यानी FEMA के पास पैसा नहीं है। जो बाइडेन मेरे लिए यही सब छोड़कर जा रहे हैं। शुक्रिया जो बाइडेन। वहीं जो बाइडेन ने आग की वजह से अपना इटली का दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम कैलिफोर्निया में लगी आग को रोकने और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। हम जानते हैं कि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। फेडरल सरकार तब तक यहाँ रहेगी जब तक आपको हमारी जरूरत रहेगी। बता दें कि 5 नवंबर को अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अमेरिका में नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को होता है। ऐसे में अभी तक सत्ता जो बाइडेन के हाथों में ही है। अब आग पर नियंत्रण में हो रही देरी को लेकर ट्रंप जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन सारी बातों के बीच सबका सवाल यही है कि आखिर ये आग कब तक बुझेगी, आखिर जिन लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।